फ्रेंड्स, सबमर्सिबल स्टार्टर कनेक्शन टू पोल कॉन्टेक्टर के साथ किस तरह किया जाता है, किस तरह से रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर, एम्पमीटर एंड वोल्टमीटर का कनेक्शन किया जाएगा। हर एक कंपोनेंट की वर्किंग किस तरह रहेगी, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले वर्किंग समझ लेते हैं। जैसे ही हमने स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, आप देख सकते हैं वोल्टमीटर में अभी रनिंग वोल्टेज शो हो रहा है, साथ ही साथ इंडिकेटर भी ऑन हो चुका है जो कि हमें इंडिकेट करता रहेगा हमारा मोटर स्टार्टर ऑन है। देखिए जैसे स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने पर ऑन इंडिकेटर और वोल्टेज ने आपको वोल्टेज शो करना चाहिए और एम्प मीटर के द्वारा एम्प शो करना चाहिए। बट क्योंकि अभी हमने लोड कनेक्ट नहीं किया है इसलिए एम्प मीटर एम्पियर नहीं शो कर रहा है। चलिए सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास एक टू पोल कॉन्टेक्टर है। इस टू पोल कॉन्टेक्टर में ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं इनपुट पावर सप्लाई लाइन और न्यूट्रल हमें कनेक्ट करना होगा। जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए इसकी कॉइल में हमें लाइन और न्यूट्रल 220 वोल्ट एसी सप्लाई कनेक्ट करना होगी। यहाँ पे जैसे सप्लाई जाएगी कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट होगा। कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए हमने एक स्टार्ट पुश बटन लगाया है। यह स्टार्ट पुश बटन है और स्टार्ट पुश बटन के पीछे हमने दो एनो एलिमेंट कनेक्ट किए हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट एनो एलिमेंट के जरिए जब स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे तो कॉन्टेक्टर ऑन होगा। ठीक है, और सेकंड एनो एलिमेंट हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए लगाया है। देखिए ये हमारे पास स्टार्टिंग कैपेसिटर है। चलिए स्टार्टिंग कैपेसिटर में आप देख सकते हैं ये है 120 माइक्रोफेरेड का ये है स्टार्टिंग कैपेसिटर है। नॉर्मली जब हम पुश बटन प्रेस करेंगे तभी स्टार्टिंग कैपेसिटर वर्किंग में रहेगा। जैसे पुश बटन हम छोड़ देते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर भी कट ऑफ हो जाएगा। इसे कभी भी कंटिन्यू रन नहीं रखते हैं। ठीक है, और यह रनिंग कैपेसिटर है जो कि 36 माइक्रोफेरेड का हम लगा रहे हैं। आपके मोटर के अकॉर्डिंग जितने भी माइक्रोफेरेड का रिक्वायर्ड हो आप कनेक्ट कर दीजिए। जो रनिंग कैपेसिटर रहेगा कंटिन्यू मोटर स्टार्टर के साथ ऑन रहेगा। ठीक है, जब तक कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा तब तक ऑन रहेगा। स्टॉप पुश बटन लगाया है, इसमें नॉर्मली हमने एनसी एलिमेंट लगाया कि स्टार्ट इंडिकेटर जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो स्टार्ट इंडिकेटर ने ऑन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक एम्प मीटर जिसके जरिए जितना भी एम्पेयर मोटर स्टार्टर के द्वारा या मोटर के द्वारा लिया जा रहा है एम्प मीटर में शो होगा, और एक वोल्ट मीटर लगाया है। इसे नॉर्मली पैरेलली हमें कनेक्ट करना होगा। जब मोटर स्टार्टर ऑन होगा तब वोल्ट मीटर में सप्लाई आएगी। इसके अलावा मेन पावर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल एमसीबी सिंगल पोल की एमसीबी लगाई है। ठीक है, और यहाँ पर एक कनेक्टर से फर्स्ट एंड सेकंड कनेक्टर पर हमारी इनपुट पावर सप्लाई लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट होगी। लास्ट के थर्ड टर्मिनल पर रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन के 3 वायर्स आएंगे। किस तरह से वायर्स कनेक्शन होगा यह भी हम समझेंगे। सबसे पहले लाइन कंट्रोल वायरिंग समझते हैं। तो लाइन का एक कनेक्टर फर्स्ट कनेक्टर से लिया और इसे हमने कंट्रोल एमसीबी में सबसे पहले जो लाइन वायर आएगा कंट्रोल एमसीबी में कनेक्ट कर देना है। जैसे ही कंट्रोल एमसीबी को ऑन किया जाएगा, पहले हम पावर वायरिंग समझ रहे हैं। ठीक है, पावर वायरिंग में क्या रहेगा, एमसीबी के आउटपुट से कनेक्टर आएगा कॉन्टेक्टर के इनपुट टर्मिनल पर। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए अभी लाइन जैसे एमसीबी को ऑन करेंगे तो कॉन्टेक्टर के इनपुट पर लाइन आ जाएगा। अब जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो कॉन्टेक्टर के आउटपुट से यह कनेक्टर हमने कनेक्ट किया है और यह कनेक्टर जहाँ हमारे पास मोटर में रनिंग टर्मिनल पर जाएगा। ठीक है, तो रनिंग टर्मिनल पर लाइन आ जाएगा डायरेक्ट। अब हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। न्यूट्रल का एक कनेक्टर सेकंड टर्मिनल से लिया है, सेकंड कनेक्टर से इसे कॉन्टेक्टर के न्यूट्रल का जो कंट्रोल टर्मिनल है यहाँ पे लगा देना। साथ ही साथ हमें कॉन्टेक्टर में भी न्यूट्रल देना है कॉइल में। ठीक है, कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए तो एक कनेक्टर हमने कनेक्ट किया है। कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए पावर वायरिंग का न्यूट्रल आया है, यहीं से हमने एक कनेक्टर लिया है और यह जाएगा कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में। ठीक है, तो क्या होगा, न्यूट्रल अभी हम कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। अब जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, ठीक है, ऑपरेट होने पर यह सप्लाई यहाँ से आएगी न्यूट्रल की। ठीक है, और इसे कॉमन टर्मिनल पर जो लास्ट में हमारा बी जो मोटर का लगेगा यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये पावर वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारे पास 36 माइक्रोफेरेड का रनिंग कैपेसिटर है, इस रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन कर लेना है। तो कैपेसिटर का कनेक्शन हमेशा मोटर में रनिंग और स्टार्टिंग टर्मिनल पर किया जाता है, कभी भी कॉमन पर नहीं लगाया जाता है। तो फर्स्ट टर्मिनल हमारा देखिए जो कनेक्टर का जहाँ पर आर वायर लगा है
वहाँ पर हमें क्या करना है, जहाँ आर वायर लगा है यहाँ पर हमें कैपेसिटर का एक वायर लगा देना है रनिंग का। ठीक है, चलिए पहले हम यहाँ पर रनिंग के वायर को लगा लेते हैं। कभी भी कैपेसिटर का कनेक्शन कॉमन पर नहीं किया जाता, रनिंग और स्टार्टिंग पर किया जाता है। तो एक वायर हमने रनिंग पर लगाया है और उसके पास में जो येलो वायर लगेगा मोटर का वो स्टार्टिंग रहेगा। तो एक वायर स्टार्टिंग पर लगाया है, कैपेसिटर के दोनों वायर रनिंग और स्टार्टिंग पर लगा दिए हैं। अब हम स्टार्ट पुश बटन की वायरिंग और स्टॉप पुश बटन की वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग समझ लेते हैं। किस तरह से होल्डिंग दी जाएगी यह काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए। तो कंट्रोल सप्लाई आप एमसीबी के आउटपुट से भी ले सकते हैं या कॉन्टेक्टर के इनपुट से, क्योंकि यही सप्लाई कॉन्टेक्टर के इनपुट पर गई है। हम क्या करते हैं, एक कनेक्टर एमसीबी के आउटपुट से लेते हैं कंट्रोल सप्लाई। ठीक है, केयरफुली वॉच कीजिए। इसे हमें कनेक्ट करना है जो स्टार्ट पुश बटन है इसके एनो एलिमेंट में, यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही। जैसे ही एनो पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो एनो पुश बटन को प्रेस करते ही कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यह सप्लाई जाएगी कॉन्टेक्टर की कॉइल में। बट जब तक हम पुश बटन प्रेस करेंगे तब तक ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा। इसमें अभी होल्डिंग सप्लाई नहीं कनेक्ट किया है। होल्डिंग किस तरह से मिलेगी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब क्या करना है, जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो क्या होगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ देखिए, जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो देखिए स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते ही यहाँ पर सप्लाई क्योंकि ऑलरेडी आ रही है, कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो यहाँ पर लाइन आएगा। ठीक है, कॉन्टेक्टर ऑन होने पर सप्लाई आएगी यहाँ पर, है ना। तो अब क्या करना है, कॉन्टेक्टर जब ऑन हुआ तो यहाँ से हमें एक कनेक्टर ले लेना है। ठीक है, होल्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को इसको होल्डिंग समझ नहीं आती है, तो होल्डिंग को हम काफ़ी आसान तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो सप्लाई यहाँ पर आएगी और इसे हमें कनेक्ट कर देना है स्टॉप पुश बटन में। ठीक है, ये होल्डिंग सप्लाई आ रही है। ठीक है, किस तरह से वर्किंग रहेगी देखिए, स्टॉप पुश बटन में क्योंकि ये एनसी है तो एनसी के आउटपुट से कंटिन्यू सप्लाई जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है, जब कॉन्टेक्टर ऑन हुआ तब। ठीक है, और इसे कनेक्ट कर देना है स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट पर जहाँ से कॉन्टेक्टर की कॉइल में सप्लाई गई है। ठीक है, अभी क्या होगा देखिए, जैसे ही हम क्या वर्ड्स की होल्डिंग समझ लेते, जैसे स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, ठीक है, कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो चुका है। ठीक है, कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गए। अब क्या होगा, कॉन्टेक्टर ऑपरेट होने से यहाँ की जो सप्लाई थी जो हमने यहाँ पर कॉन्टेक्टर इनपुट पर कनेक्ट किया था, अब कॉन्टेक्टर जब ऑपरेट हुआ सप्लाई यहाँ पर आएगी और क्योंकि यह एनसी है तो यहाँ पर कंटिन्यू सप्लाई आएगी और यह यहाँ पर होल्ड कर देगा क्योंकि यहाँ से कनेक्टर कॉन्टेक्टर की कॉइल में गया है। ठीक है, कॉन्टेक्टर की कॉइल में गया तो एक बार यदि कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो यहाँ से होल्डिंग सप्लाई हमारे कॉन्टेक्टर को परमानेंट होल्ड कर देगी। चलिए प्रैक्टिकली ऑपरेट कर देखते हैं। जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, कॉन्टेक्टर होल्ड हो चुका है। ठीक है, और स्टॉप पुश बटन प्रेस करने पर कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाए। कई लोगों को इस स्टार्टर की होल्डिंग क्लियर नहीं होती। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। चलिए अभी होल्डिंग कनेक्शन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन हो चुका है। स्टार्टिंग कैपेसिटर को भी हमें रनिंग और स्टार्टिंग टर्मिनल पर ही लगाना है मोटर के। बट क्योंकि स्टार्टिंग कैपेसिटर से हम कंटिन्यू रन नहीं करते, क्यों, क्योंकि जब इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है मोटर हमारी डैमेज हो सकती है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर ओनली तभी रन होगा जब हमारे पास स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, जो मोटर का रनिंग टर्मिनल है जहाँ से लाइन वायर आएगा, ठीक है, पावर सप्लाई यहाँ पर आएगी, यहाँ पर कैपेसिटर का एक वायर लगा दिया रनिंग कैपेसिटर का दूसरा वायर जो हमारे पास स्टार्ट पुश बटन में जो सेकंड एनो एलिमेंट है, आप सेकंड एनो एलिमेंट का हम यूज़ कर रहे हैं, इसके इनपुट पर लगाया है। जस्ट यह एनो एलिमेंट हमारे पास एक स्विच का काम करेगा। ठीक है, एनो एलिमेंट के आउटपुट से एक वायर लिया और इसे कनेक्ट कर देना है मोटर के जो हमारे पास स्टार्टिंग सिरा है, स्टार्टिंग टर्मिनल पर। ठीक है, तो कैपेसिटर के दोनों कैपेसिटर का एक एक वायर यहाँ पर हो चुके हैं। अब जितने टाइम के लिए देखिए, जितने टाइम के लिए हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे उतने ही टाइम के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑन होगा। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को छोड़ते तो स्टार्टिंग कैपेसिटर भी कट ऑफ हो जाएगा। जस्ट स्टार्टिंग कैपेसिटर जो रहेगा उसमें जो हमने एनो से कनेक्शन किया वो एक स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है जी, अब ये तो हमारा कंप्लीट कनेक्शन हो चुका। अब एम्पीमीटर और वोल्टमीटर, साथ ही साथ हमें इंडिकेटर का कनेक्शन करना है। कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग हमारी हो चुकी है। जस्ट अब हमें कंपोनेंट्स का कनेक्शन करना है। तो वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, इसमें लाइन और न्यूट्रल हमें देना होगा ताकि वोल्टेज हमें शो हो सके।
तो वोल्ट मीटर कनेक्शन आप चाहे तो कॉन्टेक्टर के इनपुट से भी कर सकते हैं, बट इसमें क्या रहेगा, आपका वोल्ट मीटर हमेशा वोल्ट शो करता रहेगा। क्या होना चाहिए, जब कॉन्टेक्टर ऑन हो जाए, जब हमारा मोटर स्टार्टर रनिंग कंडीशन में रहे, मोटर तब चले, तब वोल्टेज शो होना चाहिए। तो इसके लिए हमें वोल्ट मीटर का जो कनेक्शन करना होगा वो कॉन्टेक्टर के आउटपुट से करना होगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या रहेगा, इंडिकेटर जो रहेगा, इंडिकेटर भी तभी ऑन होना चाहिए जब मोटर स्टार्टर ऑन रहे। तो दोनों का कनेक्शन, वोल्ट मीटर और इंडिकेटर, दोनों का ही कनेक्शन हमें कॉन्टेक्टर के आउटपुट से करना है। तो हम क्या करते हैं, इंडिकेटर में एक वायर देखिए यहाँ से रेड वायर लिया, वोल्ट मीटर से भी एक वायर लिया, दोनों में हमें 220 सप्लाई देना है। दोनों ने ही तब चलना चाहिए जब कॉन्टेक्टर ऑन रहे। ठीक है, वोल्ट मीटर ने भी वोल्टेज तभी शो करना चाहिए जब कॉन्टेक्टर ऑन रहे, और इंडिकेटर ने भी तभी ऑन होना चाहिए। अब इंडिकेटर और वोल्ट मीटर में जो न्यूट्रल कनेक्ट करना है वो भी हम न्यूट्रल टर्मिनल से सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा तब वोल्ट मीटर हमारा वोल्टेज शो करेगा और इंडिकेटर भी ऑन होगा। अब देखिए, वोल्ट मीटर इंडिकेटर का कनेक्शन हो चुका है, जस्ट एम्पियर मीटर का कनेक्शन करना है, और एम्पियर मीटर में स्टार्टर के द्वारा कितना करंट लिया जा रहा है शो करना चाहिए। तो इसे हमें मेन पावर सप्लाई में लगाना है। ठीक है, ताकि एम्पियर मीटर हमें टोटल एम्पियर शो कर सके। अब मेन पावर सप्लाई में से सीरीज में किस तरह से लगाया जाएगा, तो क्या किया कीजिए आप, देखिए जो आपकी एमसीबी में यहाँ से जो लाइन वायर आया है, सबसे पहले ये जो गया था कॉन्टेक्टर के इनपुट पर, इसे आपको रिमूव कर देना है और यहाँ पर एम्पियर मीटर का वायर लगा देना है, क्योंकि सभी पूरा लोड एम्पियर मीटर के थ्रू जाना चाहिए। तो यहाँ से जो वायर पावर वायरिंग का गया था हमारे पास कॉन्टेक्टर में, इसे हमें रिमूव कर लेना है और सबसे पहले जो लाइन जाएगी इसे हमें कनेक्ट कर देना है एम्पियर मीटर के एक वायर में। ठीक है, अब लाइन सबसे पहले गई है एम्पियर मीटर में। जब एम्पियर मीटर का ये आउटपुट, क्योंकि सीरीज में रहता है ये, तो आउटपुट ले जाना है हमें और इसे कनेक्ट कर देना है कॉन्टेक्टर की ये जो हमारे पास कॉन्टेक्टर की पावर वायरिंग का टर्मिनल है यहाँ पर, और इस कनेक्टर को रिमूव कर देना है जो हमने पहले लगाया था। जस्ट अब जितना भी एम्पियर रहेगा वो एम्प मीटर के थ्रू जाएगा और शो होगा कितना एम्पियर जा रहा है। चलिए, वर्किंग किस तरह रहेगी, तो अभी देखिए कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आर, फर्स्ट टर्मिनल पर मोटर का आर वायर लगेगा, सेकंड पर वाई वायर लगेगा स्टार्टिंग का, और थर्ड पे ब्लू वायर जो कॉमन रहेगा, कॉमन वायर रहेगा मोटर टर्मिनल की। मोटर के आर वाई भी कनेक्ट आप कर दीजिए। अभी देखिए, जब हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तभी वोल्ट मीटर और इंडिकेटर ऑन होगा। ठीक है, जैसे हम पावर सप्लाई को स्टॉप कर देते हैं तो पावर सप्लाई को स्टॉप करते ही वोल्ट मीटर भी स्टॉप, इंडिकेटर भी स्टॉप, और आपके एम्पियर मीटर ने, क्योंकि अभी लोड कनेक्ट नहीं है इसलिए एम्पियर मीटर यहाँ पर आपको एम्पियर शो नहीं कर रहा है। सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ हो सबमर्सिबल स्टार्टर कनेक्शन 2 पोल कॉन्टेक्टर के साथ किस तरह किया